यही, जैसे कि आपने बोला 26 तारीख को 6 महीना पूरा हो जाएगा, तो 6 महीना पूरे होने के लिए हम लोग काला दिवस मनाएंगे और बहुत से किसान यहाँ पे इकट्ठा होंगे। काला दिवस मना के सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। और किसान एकता मोर्चा ने आह्वान किया कि हर किसान अपने गांव में, अपने घरों में काला झंडा लगाएगा और अपने गांव में इस तानाशाही सरकार का पुतला दहन करेगा। कि सही किसान मोर्चा की इस आह्वान का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। किसान आएंगे, जुटेंगे और ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक इस सरकार को अपनी बात मनवा नहीं लेंगे। अगर इस सरकार बात नहीं मानेगी तो इस सरकार को उखाड़ कर एक नई सरकार स्थापित करेंगे। हमारा मकसद किसी सरकार को सिर्फ उखाड़ कर स्थापित करना नहीं है, हमारा मकसद इस देश में इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ कर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना है। इसलिए संघर्ष लंबा चलेगा, क्योंकि हमारा संघर्ष बड़े बड़े पूंजीपति यारों से है। किसके यार? इन तानाशाही सरकारों के यार। ये चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी पूंजीपतियों के यार होती है। उन यारों से हमारी लड़ाई, इसलिए हमारे समर्थन में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है, सब हमारे दुश्मन है। सबको पता है कि हम उनके पूंजीपति यारों से लड़ रहे हैं, इसलिए संघर्ष हमारा बहुत लंबा चलेगा। आज जैसा खबर आ रही है सिंगू बॉर्डर से, वहाँ पर काफी किसान जुड़े हैं। 2000 गाड़ियाँ पहुँची हैं करनाल से किसानों की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी किसान आ रहे हैं, रवाना हो चुके हैं। आज शाम या देर रात तक में आज पहुँचेंगे और कल पहुँचेंगे। किसान यहाँ पे भी आएंगे। सभी बॉर्डर पे किसान दोबारा लौट रहे हैं। जैसे कि 26 तारीख को काला दिवस मनाने का आह्वान किया गया किसान एकता मोर्चा के द्वारा, तो बहुत से किसान हर बॉर्डर पे पहुँच रहे हैं और काफ़ी संख्या देखने को मिलेगी आपको 26 तारीख। कहीं ना कहीं सुनने में भी आ रहा है कि दिल्ली कूच करने के लिए किसान ना दिल्ली कूच करने की कोई तैयारी नहीं। दिल्ली कूच का मतलब हमारे जो दिल्ली में बॉर्डर लगे दिल्ली के पास, उन बॉर्डरों तक पहुँचने का आह्वान है, इसलिए दिल्ली किया गया होगा। मतलब किसी ने बोल दिया कि दिल्ली कूच है। दिल्ली कूच का मतलब हमारे जो बॉर्डर है उस पे पहुंचने की तैयारी है। अब गांव में क्या बोलोगे आप कि दिल्ली चलो? दिल्ली का मतलब क्या? ये बॉर्डर हो गया ना। दिल्ली का मतलब लाल किला, संसद भवन तो होगा नहीं, इसलिए बोला बॉर्डर पे आना ही आपका दिल्ली कूच है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम गांव में किससे क्या बोलेंगे? दिल्ली चलो। मैं घर में क्या बोलता हूँ? मैं दिल्ली में हूँ। तो यही है कि हमारा बॉर्डर पे जाने का मतलब दिल्ली चलना है। जी, आगे की आपकी कोई रणनीति है किसानों की? अभी आगे की रणनीति तो बता दी गई, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया। 26 तारीख को 6 महीने पूर्ण होने के साथ साथ हम काला दिवस मनाएंगे। सभी लोग यहाँ पर काली पट्टी बांधेंगे अपने हाथ में। सभी किसान जो है यहाँ पर एक साथ इकट्ठे होंगे और इस तानाशाह सरकार का पुतला दहन करेंगे। गाँव में भी सेम प्रक्रिया की जाएगी। चौराहे पर और तिराहे पर जहाँ जहाँ किसान इकट्ठा होंगे, जो टोल प्लाजा हैं, जहाँ जहाँ किसानों के समूह इकट्ठा होंगे, वहाँ तानाशाह सरकार का पुतला दहन करा जाएगा। और साथ साथ जो लोग अब घर में बैठे हुए हैं, कोरोना कम भी हो चुका है, लोगों से यहाँ आने का आह्वान भी कर दिया गया है। आज आपने देखा सिंधु और टिकरी पर लोग आने लगे हैं। लोगों का जत्था जो है बॉर्डर्स पर पहुँचने लगा है और यहाँ पर भी लोग आज आए हैं काफ़ी तादाद में। आगे भी 26 तारीख तक यहाँ आप काफ़ी भीड़ देखने को आपको मिलेगी। 26 तारीख को सरकार की 7 साल पूरे हो रहे हैं। हाँ, तो 7 साल उनके पूरे होने दो तो क्या हो गया? यहाँ उनके 7 साल पूरे हो रहे हैं। यहाँ कार्यक्रम होने थे वो रद्द कर दिए गए। क्या लगता है किसान आंदोलन जो आह्वान किया उसकी वजह से रद्द किए? हो सकता है उसकी वजह से रद्द किए हो। और जिस प्रकार खट्टर का विरोध हो रहा है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में जो है कि कृषि मंत्री तोमर जी का विरोध हुआ, तो हो सकता है उन्हें डर सताने लगा है कि हाँ, ये हमारा विरोध कहीं भी कर सकते हैं। इसी वजह से कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। पंजाब में आरएसएस का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसको जो है खदेड़ दिया गया, उनको खदेड़ दिया गया। उनके कार्यक्रमों को जो है होने नहीं देंगे। किसान संगठनों ने ये तय कर लिया गया है कि अब जहाँ भी भाजपा और आरएसएस जैसी पार्टियों का, जहाँ भी जो उनसे जुड़ी पार्टियाँ हैं, जो कहीं भी ऐसा कोई भी जो है काम करेंगी तो उनको विरोध किया जाएगा और पूर्ण रूप से उनको जो है इस देश से जो है निकाला जाएगा। जब तक ये हमारे कानून को वापस नहीं कर देते हैं और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना देते हैं, इनका विरोध चलता रहेगा। या तो ये कानून खुद वापस ले लेंगे या तो इनकी सत्ता खत्म कर दी जाएगी। तो नई सरकार जो बनेगी, जो किसानों और मजदूरों और छात्रों की, नौजवानों की सरकार होगी, वो इन कानूनों को जो है वापस लेगी। पंजाब हरियाणा में किसान विरोध कर रहे हैं सरकार का, बीजेपी के लोगों का, लेकिन इस तरीके से यूपी में किसान विरोध करते नहीं दिख रहे हैं। यूपी में भी विरोध हो रहा है। अभी तक तो चुनाव चल रहे थे। आने वाले समय में तारीख दे दी गई है। अभी 26 तारीख को कुछ बड़ा ऐलान आपको राकेश टिकैत जी की तरफ से देखने को मिलेगा। आने वाली 26 तारीख को जो राकेश जी ऐलान करेंगे, उसी ऐलान का पालन करेंगे उनके कार्यकर्ता। और आने वाली तारीखों में आपको यूपी में भी और पूरे देश में विरोध आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में विरोध चालू हो गया है, उत्तराखंड में विरोध आपको देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह विरोध हुआ है और बड़े तरीके से पैमाने पे जो विरोध हरियाणा और पंजाब में हो रहा है, वो बड़ा विरोध भी आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में आने वाली तारीख। तो अभी महामारी फैली हुई है, इस बीच में किसानों का इकट्ठा होना, जत्थों का आना, महामारी तो फैली हुई है, सरकार के लिए भी है ना। एक मुख्यमंत्री लाओ लश्कर के संग अस्पताल का उद्घाटन करने जाता है, वहाँ महामारी नहीं फैली हुई है क्या? आरएसएस अपने कार्यक्रम करवा रहा है, वहाँ महामारी नहीं फैली हुई है क्या? महामारी सिर्फ एक बहाना बना रही थी सरकार। खुद वो अपने कार्यक्रम कर रही है, खुद उसने चुनाव करे, जब चुनाव करे तब महामारी नहीं थी, तब नहीं लोग मर रहे थे क्या? अब उसने जब
कोरोना का जो हल्कापन हो गया तब आके घड़ियाली आंसू बहाए कि हमारे लोगों के संग ऐसा हो रहा है, हमारे लोग मरे कोरोना में, मुझे पीड़ा है। क्या उन्होंने 470 जो किसान हमारे शहीद हो गए उनके लिए एक भी शब्द कहा? नहीं कहा। क्यों? क्या वो इस देश के वासी नहीं है? वो भी इस देश के उसी तरह वासी हैं जिस प्रकार कोरोना में लोगों की जाने गई। 6 महीने तो जो संघर्ष चल रहा है सरकार, तानाशाह सरकार के खिलाफ, उस संघर्ष में कितने सारे हमारे किसान साथी शहीद, वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। उस पर आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी नहीं करी, एक भी आंसू नहीं बहाया, उस विषय में चर्चा भी नहीं कही। लेकिन आज जब कोरोना का जो है हल्कापन हो गया तब जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पहले ही हम लोगों ने कह दिया था कि अभी समय आएगा, लाइट कैमरा और एक्शन होगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे, मन की बात करेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे। अपने आप आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों में, लेकिन कभी किसानों के लिए आंसू नहीं आए उनके मन में। तो जिस तरह से आपकी यहाँ तैयारी चल रही है, इधर ये मतलब बनाए जा रहे हैं टेंट दोबारा से, क्या ये मतलब किसान आने का संकेत है? बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, टेंट यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पर पक्के टेंट बनाए जा रहे हैं। जो टेंट उखड़ रहे थे बार बार, वहाँ पर पक्के टेंटों की व्यवस्था की जा रही है। अभी एसपी सिटी और डीएम और एसडीएम वगैरह आए थे, उन्होंने देखा कि पक्के टेंट बन रहे हैं तो उन्होंने भी आग्रह किया कि ऐसा मत करें। लेकिन क्यों ना करे, जब हमारे को परेशानी हो रही है, हमारे टेंट उखड़ जाते हैं, पानी भर जाता है, तो पानी के लेवल को कम करने के लिए यहाँ पर पक्के जो है मकान की तरीके जो है टेंट व्यवस्था की जा रही है। और ये एक जो है चेतावनी है सरकार को कि अगर वो नहीं मानती है तो हम यहाँ पर से जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पक्की व्यवस्था करने में जो है माहिर हैं, हम अपने आंदोलन को सफल बना कर ही जाएंगे, अपने बिलों को वापस करा के जाएंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून बनवा कर ही वापस जाएंगे। जिस तरह से सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर अभी भीड़ बढ़ी है, किसान आए हैं, किसानों का जत्था आया है, गाड़ियों की वहाँ पर काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ थीं, रोडों पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही थी, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेगा। आज आह्वान कर दिया गया है, इससे पहले एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर मंच पे, जिसमें सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं भारतीय किसान यूनियन के और भी जो संघों, जो जितने भी यहाँ पर संघ बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन के जितने भी जो है यहाँ पर नेतागढ़ बैठे हुए हैं, सबसे कह दिया गया है कि जो संगत कोरोना की वजह से वहाँ रुकी हुई थी सबको वापस बुला लिया जाए। और उनके आने की वजह से ही ये टेंटों की बढ़ोतरी आप देख रहे हैं, हर जगह टेंटों की व्यवस्था चौक चौबंद करी जा रही है, क्योंकि 26 तारीख और 26 तारीख के पहले से संगत का आना शुरू हो जाएगा, लोगों का आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी आप वैसी ही भीड़ देखेंगे जैसी भीड़ आपको टिकरी और सिंधु पर दिखाई दे रही है। तो अभी आप किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? किसानों के लिए और नौजवानों के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि आने वाली 26 तारीख को जब किसान आंदोलन के 6 महीने पूर्ण हो रहे हैं, उस दिन सभी अपने चौराहों पर एक साथ इकट्ठा होकर जो है इस तानाशाह सरकार का जो है एक पुतला सांकेतिक रूप से संवैधानिक ढंग से जो है संवैधानिक ढंग में रहकर जो है उनका पुतला दहन करें और अपने जो है घरों पर काले झंडे जो है अवश्य लगाएं और यहाँ दिल्ली की ओर आने का जो है मन बना लें, अब दिल्ली की ओर आने का जो है फैसला कर लें। तो अभी तो इकट्ठा होने के लिए मना किया गया है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है जगह जगह, तो इकट्ठा कैसे होंगे लोग? अरे वो अपने तरीके से यहाँ पर सब व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी। लॉकडाउन सिर्फ सरकार के लिए नहीं सिर्फ कि आम जनता के लिए नहीं होता है, सरकार के लिए भी होता है। जब सरकार लॉकडाउन को नहीं मान रही है, ये रोडवेज की बसें जो चल रही, लॉकडाउन दिल्ली उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है ना, ये रोडवेज की जो बसें जा रही हैं वो कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। तो इसमें किस प्रकार से लोगों को भरा जा रहा है, आपने नहीं देखा? लोगों को परेशानी न हो इसलिए चलाई जा रही है। लोगों को परेशानी नहीं हो तो इस वजह से तो जो है ज़्यादा बसें भी चलाई जा सकती है ना, क्योंकि एक एक सीट छोड़कर भी तो बैठाया जा सकता है। जब ये लोग यहाँ शहर से वापस अपने गांव जाएंगे तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? अगल बगल चिपक के बैठेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठेंगे, कोरोना नहीं फैलेगा? कोरोना फैल किस वजह से रहा है? जब पहली बार फैला था तब भी जो है बाहर से लोगों को नहीं रोका गया, अपने घर में आने दिया गया। जब अपने घर में आप कोरोना को बढ़ने दोगे तो बढ़ेगा नहीं, फिर छाती पीटोगे कि कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। सरकार ऐसे किसी चीज़ को नहीं मानती, इसी वजह से इस प्रकार से जो है अव्यवस्थित तरीके से जो है बसों का संचालन कर रही है, जो है उद्घाटन कर रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ लौ लश्कर लेके और आरएसएस के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जब सरकार नहीं मानती है तो आम जनता भी इस चीज़ को नहीं मानती है, हम भी नहीं मानेंगे। तो किसानों पे भी लग रहे हैं ना? आरोप किसानों पे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, सरकार पर आरोप लगाने वाला कौन है? सरकार खट्टर के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज हुई क्या? कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुई। देखा कि कैसे वीडियो वायरल हुआ, कैसे हाथ पकड़ के लोगों सारे वहाँ खड़े हुए, 500,000 लोग वहाँ इकट्ठे, कौन सी एफआईआर हुई? अगर आरोप किसानों पे लग रहे हैं तो आरोप सिर्फ केस किसान पे होगा, सिर्फ राकेश टिकैत के ऊपर केस होगा, केस खट्टर के ऊपर भी होना चाहिए ना। ये सवाल मीडिया को जाकर खट्टर से करना चाहिए कि अगर किसान पे ऊपर केस हो सकता है तो क्या आपके ऊपर केस नहीं हो सकता है? आप क्या संवैधानिक दायरे के अंदर नहीं आते हैं? क्या संविधान आपके ऊपर लागू नहीं होता है? अगर नहीं लागू होता है तो कह दीजिए कि हम भारत सरकार की जो है उसमें नहीं आते हैं। आखिर सरकार के ऊपर क्यों नहीं वो नियम लागू होते हैं, सिर्फ जनता के ऊपर क्यों लागू होते हैं? चलिए ठीक है।